Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we're going to talk about the maxillary division of trigeminal nerve. So this is the trigeminal nerve, and we are saying that this is the ophthalmic division of trigeminal nerve. This is the maxillary division of trigeminal nerve, और इसकी mandibular division इसको हमने study नहीं करना है in the orbital region. So the two branches of the maxillary division of trigeminal nerve are going to be the infraorbital nerve, which is this nerve going ahead after giving the zygomatic branch. So the two branches of the maxillary nerve are going to be the zygomatic nerve and the infraorbital nerve. After giving off the zygomatic nerve, the maxillary nerve basically continues as the infraorbital nerve. So you can well assume कि इसने कहाँ से पास करना है, since it's an infraorbital nerve, so it will be passing through the infraorbital groove, then the infraorbital canal, and then through the infraorbital foramen. ये बाहर face पर emerge कर जाती है, as you can see here. So first we'll talk about the infraorbital nerve, which is the main continuation of the maxillary nerve after giving off the zygomatic division. तो इसका कोर्स कुछ ऐसा होता है कि after its formation from the maxillary nerve, after giving off the zygomatic branch, it just enters the orbit by passing through the inferior orbital fissure. Then it runs in the infraorbital canal, as you can see, infraorbital groove, infraorbital canal, and then it emerges on the face through the infraorbital foramen lying just beneath the ऑर्बिट. आई ऑर्बिट के नीचे फोरामेन होता है, इसके ऊपर भी होता है, इसको हम कहते हैं सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, इसके नीचे होता है, इसमें बोलते हैं इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. अच्छा जी, देन इट इमर्जेस ऑन द फेस, एंड आफ्टर इमर्जिंग ऑन द फेस इट गिव्स ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट ब्रांचेज. और इसके टर्मिनल ब्रांचेज होते हैं दैट आर द पल्पेब्रल ब्रांचेज, नेजल ब्रांचेज एंड लेबियल ब्रांचेज फॉर द आईलिड्स, नोज एंड लिप्स respectively. And then we are saying that this nerve, the infraorbital branch of maxillary nerve, is being accompanied by the मैक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है, इंफ्राऑर्बिटल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सी नर्व को अप्लाई करती है, बिकॉज जितने भी नर्व्स होते हैं वो अपनी आर्टरी के सेम नेम वाली आर्टरी के साथ ही उसका कोर्स होता है. जस्ट लाइक वी सॉ इन केस ऑफ लैक्रिमल नर्व या फिर इन केस ऑफ नेजोसिलरी नर्व, जितने भी नर्व्स हम देखिए हमेशा आर्टरी उसके साथ साथ जा रही होती है. सो वी आर हैविंग द मैक्सिलरी आर्टरी, उसी की एक ब्रांच है इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, वो इस इंफ्राऑर्बिटल नर्व को थ्रू आउट इट्स कोर्स अकॉम्पनी किए होती है. अच्छा, एक तो होगी इसकी टर्मिनल ब्रांचेज जो कि हैं पल्पेब्रल, लेबियल और नेजल. इसके अलावा इसकी कुछ और भी ब्रांचेज होती हैं जो जिसमें आ जाती हैं मिडल सुपीरियर एल्विलर ब्रांच, दिस वन, एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर ब्रांच. सो ये दो ब्रांचेज हैं अलॉन्ग विद द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द इंफ्राऑर्बिटल नर्व. कौन कौन सी? मिडल सुपीरियर एल्विलर नर्व एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर नर्व. अब ये नर्व्स क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई? बिकॉज देयर विल बी गिविंग द इनर्वेशन टू द मोलर टीथ एंड द इंसाइजर एंड द कैनाइंस. जो मिडल सुपीरियर एल्विलर ब्रांच है ये सप्लाई दे रही होती है प्री मोलर टीथ को और मोलर टीथ को, जबकि जो एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर ब्रांच है वो सप्लाई दे रही होती है हमारे इंसाइजर्स को और कैनाइंस को. सो बेसिकली अगर हम इस होल रीजन की बात करें तो दिस होल इज़ अ मैक्सिलरी साइनस. ठीक है, इसी के लेटरल वॉल में पास करना होता है मिडल सुपीरियर एल्विलर नर्व ने, और यहाँ से पास करके विल बी रीचिंग द अपर प्री मोलर टीथ, और यहाँ पर आकर ये सप्लाई दे देती है, वहाँ पर डेफिनेटली सेंसरी सप्लाई देगी. एंड अदर वन इज़ द एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर नर्व, दिस वन, जिसमें बेसिकली पास करना होता है थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द या साइनस, जो कनाल बन जाता है हमारे मैक्सिलरी साइनस का, उधर से पास करना होता है. एंड देन इट विल बी गोइंग अप हियर एट द लेवल ऑफ इंसाइजर्स एंड द कैनाइंस, और वहाँ पर जाकर सेंसरी ब्रांच दे देते हैं. और कहा जाता है कि जो एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर नर्व है, इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद द एंटीरियर थिमोइडल नर्व एंड एंटीरियर पैलेटल नर्व्स, ड्यू टू विच इट ऑल्सो गिव्स सप्लाई टू द नेजल कैविटी. ओके, फिर इसकी कुछ टर्मिनल ब्रांचेज हैं इंफ्राऑर्बिटल नर्व की, दैट आर दी पल्पेब्रल, नेजल एंड लेबियल, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो दीज थ्री टर्न्स आउट टू बी द थ्री ब्रांचेज ऑफ द इंफ्राऑर्बिटल नर्व, विच वॉज द डिविजन ऑफ द मैक्सिलरी नर्व आफ्टर गिविंग ऑफ द ज़ाइगोमैटिक नर्व. अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी ज़ाइगोमैटिक नर्व की कि उसकी क्या डिविजन्स हैं. सो इट्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व, ओके, एंड इट्स गिवन ऑफ इन द टेरिगोपैलेटन फोसा. नाउ दिस इज द टेरिगोपैलेटन फोसा, एंड व्हाई वी कॉल इट टेरिगोपैलेटन? बिकॉज इट इज फाउंड बाय द लेटरल टेरिगो प्लेट एंड द पैलेटन बोन, दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है. वी कॉल इट द टेरिगोपैलेटन फोसा डिप्रेशन. एंड हमने कहा कि ये एंटर होती है इन द ऑर्बिट बाय पासिंग थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. अच्छा, चाहे वो इंफ्राऑर्बिटल नर्व हो, चाहे वो ज़ाइगोमैटिक नर्व हो, सिंस दे आर द डिविजन्स ऑफ द मैक्सिलरी नर्व, ये पास करेंगे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जबकि जो डिविजन्स थी ऑफ्थैल्मिक नर्व की वो पास कर रही थी कहाँ से? सारी सारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से. तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया. सो आफ्टर पासिंग थ्रू द inferior orbital fissure will be entering the orbit, and since its name indicates that it is a zygomatic nerve, so it will be passing towards the zygomatic bone, जो कि lateral lie कर रही, so it will be passing on the lateral wall of the eye orbit to reach the definite zygomatic bone.
So just before entering the orbit, or before entering the orbit, we'll be giving the two terminal branches, which are the zygomatic-facial nerve here and the zygomatic-temporal nerve here. अब जो zygomatic-facial nerve है बेसिकली फेस पर इमर्ज करना और फेस की स्किन को सप्लाई देनी है, और जो zygomatic-temporal nerve है बेसिकली टेम्पोरल रीजन में की स्किन को सप्लाई देनी होती है. तो these are basically the sensory nerves. So the zygomatic-facial nerve will be rising through the zygomatic-facial foramen of the zygomatic on the zygomatic bone, and the zygomatic-temporal nerve will be emerging through the zygomatic-temporal foramen on the zygomatic bone. Then they say that जो zygomatic-temporal nerve है, it also communicates with the lacrimal nerve, जो कि इसको फिर कुछ सिक्रेटोमोटर फाइबर्स भी दे देती है लैक्रिमल ग्लैंड को. हमने ही कहा था कि जो लैक्रिमल ग्लैंड तक लैक्रिमल नर्व आई थी वो जो सेंसरी थी उसमें कोई सिक्रेटोमोटर फाइबर्स नहीं थे, बट सिंस इट दैट लैक्रिमल नर्व वाज कम्युनिकेटिंग विद द zygomatic-temporal नर्व, तो उसको थोड़े बहुत फाइबर्स zygomatic-temporal नर्व ने दे दिए थे सिक्रेटोमोटर, टू विच इट वाज गिविंग द सिक्रेटोमोटर सप्लाई टू द लैक्रिमल ग्लैंड. सो दिस zygomatic-temporal nerve is also in communication with the our lacrimal nerve. So with this note we're done with the branches of the maxillary nerve, जो कि बहुत आसान सी हैं. फर्स्ट वन इज इट्स मेन कॉन्टिन्यूशन इंफ्राऑर्बिटल नर्व, जिसकी एंटीरियर सुपीरियर alveolar नर्व एंड मिडल सुपीरियर alveolar नर्व है, और लेबियल, नेजल और पल्पेबल ब्रांचेज हैं. और दूसरी होगी zygomatic नर्व, जिसकी दो ब्रांचेज हैं, zygomatic-temporal और zygomatic-facial, जो कि हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि उन्होंने कौन कौन से रीजन्स को सप्लाई देनी है. विद दिस नोट हमारी जो डिवीजन होगी मैक्सिलरी डिवीजन भी होगी ट्राइजेमिनल नर्व की. अब हम बात करते हैं अबाउट द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई ऑर्बिट. और जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है आई ऑर्बिट की वो बेसिकली आनी होती है थ्रू द प्लेक्सिस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का प्लेक्सिस है वही इसको सप्लाई दे रहा होता है बेसिकली. सो इसमें अब दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज़ द प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स अराउंड इट. ओके, सो इसी प्लेक्सिस ऑफ नर्व से डिफरेंट सप्लाई जाने होती है. ये है सिलियरी गैंग्लियन. हमने देखा था जहाँ पे सिलियरी गैंग्लियन था, इट वाज गेटिंग इट्स सिंपैथेटिक सप्लाई. जस्ट अ मिनट. ओके, सो जो जितनी भी सिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो अराउंड द सिम्पैथेटिक प्लेक्सिस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ही आने होती हैं. दिस इज सिलियरी गैंग्लियन. और सिलियरी गैंग्लियन के पास हमने देखा जो सिम्पैथेटिक इनर्वेशन पहुंच रही थी वो बाय द वे ऑफ सिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के प्लेक्सिस से ही पहुंच रही थी. अच्छा जी, जो मेन सिम्पैथेटिक सप्लाई जाने होती है वो जाने होती है टुवर्ड्स द डायलेटर प्यूपली, क्योंकि इसी ने रिस्पॉन्ड करना होता है इन रिस्पॉन्स टू सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बाय डायलेटिंग द प्यूपल, राइट. और इसके अलावा सिलेरिस मसल के पास जाती है सप्लाई बाय पासिंग थ्रू द. अच्छा, ये जो जितने भी सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना इन प्लेक्सिस के, वो बाय द वे ऑफ सेवरल नर्व्स सप्लाई देते हैं डिफरेंट मसल्स को. फॉर एग्जांपल बाय द वे ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व, बाय द वे ऑफ नेज़ोसिलियरी नर्व, बाय द वे ऑफ लॉन्ग सिलियरी ब्रांचेज, जो कि ब्रांचेस हैं इन रिटर्न नेज़ोसिलियरी नर्व की ही. सो इन सब नर्व्स के साथ इन कॉम्बिनेशन ही फाइबर्स ट्रैवल करते हैं सिम्पैथेटिक फाइबर्स, और एट द एंड वो रीच करते हैं अपनी डेस्टिनेशन को, दैट इज़ द सेवरल मसल्स एंड ग्लैंड्स. अच्छा, इसके बाद कहा जाता है कि जो प्लेक्सस सराउंड कर रहा है ऑप्थेल्मिक आर्टरी को, दिस इज यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी तो नजर नहीं आ रही, बट इट वाज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो उसको भी कोई प्लेक्सस होता है जो सराउंड करता है, और उस प्लेक्सस के जरिए से भी ब्रांचेज जा रहे होते हैं टुवर्ड्स वेरियस ऑर्गन्स, आई मीन द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ कोर्स. अच्छा, फिर कहा जाता है कि डायरेक्ट ब्रांच आती है फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, और वो फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करके ज्वाइन कर लेती है सिलियरी गैंग्लियन को, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि सिलियरी गैंग्लियन ने आगे से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स देने होते हैं टुवर्ड्स द डायलेटर प्यूपली एंड सिलियरिस मसल. इसके अलावा कुछ फाइबर्स जाते हैं अलॉन्ग विद द ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व्स, ओक्यूलोमोटर नर्व्स. अच्छा, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि along with the direct fibers from the sympathetic plexus around the internal carotid artery, some sympathetic fibers are also traveling along the other branches of the internal carotid artery, as well as through the in combination with other nerves like the oculomotor nerve, like the abducens nerve, like the ophthalmic nerve, like the trochlear nerve वगैरह वगैरह, and along with the relaying through the not relaying बल्कि उससे पास कर देते हैं थ्रू द सिलियरी गैंग्लियन, क्योंकि सिलियरी गैंग्लियन पे जस्ट एक ही फाइबर रिले कर रहे थे, दैट वर द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, जो कि कहाँ से आ रहे थे, रिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन से. सो विद दिस नोट वी डन विद ऑल द नर्व्स ऑफ द ऑर्बिट. सारे नर्व्स कंप्लीट हो गए हैं, सिम्पैथेटिक भी हो गए हैं, मैक्सिलरी की डिवीजन भी हो गई है, और साथ ही हमारी जो ऑप्थेल्मिक की थी उसकी डिवीजन के सारे नर्व्स हो गए हैं. सो आई होप इट वाज वर्थ लिसनिंग फॉर यू. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.